आज इस वीडियो में सीड साइकिल क्या होता है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। मैं हूं डॉक्टर पूजा पटेल, वर्किंग एज अ ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट संतोष वुमेन्स केयर हॉस्पिटल एंड प्रेगा आईवीएफ सेंटर। सीड साइकिल क्या होता है, सीड्स को कैसे लेने होते हैं, कौन कौन से सीड्स लेने होते हैं, कितने महीने तक लेने होते हैं, रेगुलर पीरियड आता है तो कैसे लेना है और इरेगुलर पीरियड आता है तो कैसे लेना है, कौन कौन ये सीड साइकिल करे तो जिसको फ़ायदा मिला, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो किसको ये सीड साइकिल करना होता है। जो कोई प्रेगनेंसी रखने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बच्चा नहीं रुक रहा है, पीसीओडी पीसीओएस की तकलीफ़ है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है और बॉडी पे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो भी ये बहुत काम आ सकता है। दूसरा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि मासिक के पहले बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, मासिक के दौरान बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, या फिर आपको मासिक कम आता है, मासिक ज़्यादा आता है, और या मेनोपोजल सिम्टम यानी कि हॉट फ्लैशेस, कभी गर्मी लगना, कभी ठंडी लगना, कभी मूड स्विंग्स ज़्यादा होना, वो सभी तकलीफ़ में आपको ये सीड साइकिल हेल्प करता है। नॉर्मली सीड साइकिल को समझने के लिए आपको अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र नॉर्मली कैसे चलता है उसकी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको मासिक चक्र कैसे चलता है उसके बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतने ऑर्गन होते हैं, इसको बच्चेदानी बोलते हैं, इसको फैलोपियन ट्यूब, और ये दोनों तरह का ओवरी या फिर अंडाशय। नॉर्मली जब यहाँ से मासिक शुरू होता है तब फॉलिकुलर फेज शुरू होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है। मासिक के पहले 14 दिन तो फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, 15वें दिन जब ओव्यूलेशन होता है उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, और उसके बाद वाला फेज को ल्यूटियल फेज बोलते हैं। इसके लिए फॉलिकुलर फेज मासिक के पहले दिन से 14वें दिन तक रहता है, उसके बाद ओव्यूलेशन होता है, और उसके बाद 15वें दिन से 28 दिन तक ल्यूटियल फेज रहता है। नॉर्मली फॉलिकुलर फेज जब स्टार्ट होता है तब पहले 5 दिन तो यहाँ से मासिक शुरू होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो शेड होती है। उसी दौरान 2 अंडाशय में से एक अंडाशय में यहाँ पे एक फॉलिकल डेवलप होना शुरू होता है। फॉलिकल यानी कि स्त्री बीज। ये फॉलिकल मासिक के 15वें दिन तक 20 से 22 mm तक का हो जाता है, यानी कि मैच्योर हो जाता है। जब ये फॉलिकल ग्रो होता है तब एक हार्मोन सिक्रीट करता है फॉलिकुलर फेज के दौरान, इसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। ये एस्ट्रोजन हमारी बच्चेदानी के ऊपर अफेक्ट करता है, और एंडोमेट्रियल लाइनिंग यानी कि जहाँ पे बच्चा चिपकता है वो लाइनिंग बनाता है। इसके लिए इस फॉलिकुलर फेज के दौरान आपको ऐसा खाना खाना होता है जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल मेंटेन करे। उसके बाद यहाँ पे जो स्त्री बीज बन गया होता है वो यहाँ से अलग होता है और वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो स्त्री बीज बनता है यहाँ से बाहर आता है, वो 24 घंटे तक जीवित रहता है। अगर इस दौरान फिजिकल इंटरकोर्स हुआ होता है तो हस्बैंड का सीमेन में से जो स्पर्म होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, दोनों यहाँ पे फर्टिलाइज्ड होते हैं, और उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो बच्चेदानी की परत में आके चिपकता है। ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होता है ल्यूटियल फेज। इस दौरान जो स्त्री बीज यहाँ से अलग हुआ उसके बाद ओवरी में जो रिमेनेंट पार्ट बनता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसको हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन सेम वे हमारे बच्चेदानी के ऊपर अफेक्ट करता है। यहाँ की एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो बनी हुई होती है उसमें पानी का लेवल बढ़ाता है, उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो बना हुआ होता है वो अच्छे से यहाँ पे चिपक पाए। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि वो जो प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन हुआ होता है वो एम्ब्रियो को मेंटेन करना है। यानी कि पहले 15 दिन में एस्ट्रोजन का बैलेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी वाले 15 दिन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जानते थे कौन कौन से सीड्स आपको ये सीड साइकिल करने के लिए लेने होते हैं। सबसे पहले तो मासिक के फॉलिकुलर फेज यानी कि मासिक के पहले 14 दिन तक
ये है पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, और ये है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अळसी। ये दोनों बीजों को सेपरेटली ड्राई रोस्ट कर देना है और उसके बाद इसको क्रश करके एक बॉटल भर देना है। सुबह में भूखे पेट दोनों में से एक एक टीस्पून शुरुआती दिनों में स्टार्ट करना है। एक एक टीस्पून हर रोज़ सुबह भूखे पेट लेना है और उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको आपका खाना खाना है। सेम वे 15वें दिन तो ओव्यूलेशन हो जाता है और उसके बाद जो 15 दिन बचते हैं, जिसको रेगुलर साइकिल है इसके बारे में बात कर रही हूँ, 15 दिन बचते हैं उसमें सेसमी सीड्स यानी कि तिल और सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूर्यमुखी के बीज, इसको भी सेम वे ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना देना है और हर रोज़ सुबह भूखे पेट उसको खाना है। ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन करेगा और ये हमारा एस्ट्रोजन लेवल मेंटेन करेगा। इवन ये पम्पकिन सीड्स अगर पीसीओडी पीसीओएस वाले पेशेंट खाते हैं तो उसमें जो एंड्रोजन लेवल बढ़ा हुआ होता है उसको भी मैनेज करता है, पीसीओडी को रिवर्स करने में भी हेल्प करता है और उसके जो साइन एंड सिम्टम होते हैं उसको भी कम करता है। ये सभी बीज अपनी तरह से बहुत न्यूट्रिशियस है, पर उसको टाइम से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, मैंगनीज, कैल्शियम, फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। और प्रेगनेंसी जब आप रखने के लिए ट्राई करते हो तब ये सभी चीज़ का मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं उसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ही आपका जो ओवम यानी कि स्त्री बीज बनता है वो उसके ऊपर ही अफेक्ट करता है और उसकी ही क्वालिटी, अगर आप ये सब अच्छे से लेते हो तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है और अगर क्वालिटी बढ़ती है तो फर्टिलाइजेशन का रेट बढ़ जाता है और इम्प्लांटेशन यानी कि जो बच्चा बन रहा है उसको बच्चेदानी में चिपकने का भी रेट बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि नॉर्मली ये सीड साइकिल अच्छे से इफेक्ट आने के लिए आपको 4 से 5 महीना फॉलो करना होता है। रेगुलर आप इसका यूज़ करोगे तो आपको हार्मोनल बैलेंस होगा और जो जैसे मैंने पहले बताया पीसीओडी, पीसीओएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी, मेनोपॉजल सिम्टम सभी में आपको राहत देगा। और अभी तो मैंने समझाया कि रेगुलर पीरियड जिसको आता है उसको ये सीड साइकिल कैसे लेनी है, पर अभी मैं आपको समझाती हूँ अगर पेशेंट को इरेगुलर पीरियड है तो कैसे सीड साइकिल करना है। सबसे पहले तो जब आपको मासिक आता है तब मासिक के सेम वे जैसे मैंने पहले बताया वैसे मासिक के पहले 14 दिन आपको ये दोनों बीज लेने हैं और उसके बाद ओव्यूलेशन होता है और उसके बाद मासिक के 15वें से 28वें दिन तक आपको ये दोनों बीज लेने हैं। अगर ये बीज अगर आपको मासिक फिर भी नहीं आता तो फिर सेम वे आपको वापस 28 दिन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद 29वें दिन से वापस यही का वही शुरू करना है। पहले 14 दिन ये लेना है और उसके बाद के 14 दिन ये लेना है। भले ही आपको 3 महीने 4 महीने पे मासिक आता है पर साइकिल आपको इस तरह से फॉलो करनी रहती है। अब जानते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। वैसे तो अभी तक सीड साइकिल्स की कोई साइड इफ़ेक्ट साबित नहीं हुई, कोई हासिल नहीं हुई। इसके लिए ये सीड साइकिल सभी लोग कर सकते हैं, विमेंस, एडोलेसेंट गर्ल्स और मेल भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से सबका हार्मोन बैलेंस रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और 4 से 5 महीने के बाद अगर आप सीड साइकिल फॉलो करते हो, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।